चांद के बाद जो है अब सूरज पर भी लैंड कर गया। वहाँ पे जाके मुख्तलिफ व्यूज़ में जो है उन्होंने पिक्चर वगैरह भी बनाई। और कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया को सर, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई कोई रियासत या मुआशरा टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर तरक्की नहीं करता है, वो इंसानी खिदमत पर, इंसानी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे कि जब हम चांद पे पहुंच गए। सर कश्मीर में आप कश्मीरियों की बात कर रहे हो, तो कश्मीरी भी आने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। भाई जब पाकिस्तान के हालात दिगरगुम करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पर इनकी गद्दार हुकूमतें, गद्दार बंदे, इधर हम इधर तुम के नारे लगाने वाले ख़त्म कर दो। कोई मुहिब्बे वतन आ जाए, ज़ियाउल हक के नाम से कितना डरते थे ये। इंडिया जहन्नम में जाए, इंडिया तरक्की कर भी जहन्नम में ही है। अच्छा, उसकी तरक्की का कोई इफेक्ट में नहीं है। पाकिस्तान ने एक जो है ना यहाँ से शैलर वे मारा तो देखे सारी गैस निकल जाएगी अल्लाह की रहमत से। शैलर में मारा तो उनके पास भी तो और कुछ भी नहीं है उनके पास। उनकी उतनी औकात अगर होती, हमारा पाकिस्तान जो है ना यूनिटी और कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी नहीं है, यूनिटी और कम्युनिटी हो। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया एक दफ़ा जो है ना वो लकीरें निकालने की नाक से, अल्लाह की रहमत से। सर अगर हम अपना सभी ममालिक से बहुत पीछे जा चुके, बांग्लादेश की बात कीजिए, बांग्लादेश भी तरक्की कर गया, अफगानिस्तान तरक्की कर गया, तो हम कब तरक्की करेंगे सर? इंडिया को किधर आप देख रहे हैं? असल में हम जो लोग फॉलो करते हैं ना, यूरोप कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। यूरोप कंट्रीज़ को फॉलो इस अंदाज में नहीं करते हम उन्हें फॉलो करते हैं उनके लिबास पर, उनके फैशंस पर। उनका जो तरीक़ेकार था, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, वो उन्होंने अख्तियार कर लिया और वो लोग तरक्कियाँ कर गए। हम उससे पीछे हैं और बहुत ही पीछे हैं और बहुत ही हम जो है ना नुकसानात में जा रहे हैं। इंडिया जो है चंद्रमून के बाद, चांद के बाद जो है अब सूरज पर भी लैंड कर गया। वहाँ पे जाके मुख्तलिफ व्यूज़ में जो है उन्होंने पिक्चर वगैरह भी बनाई। और कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया को सर, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई कोई रियासत या मुआशरा टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर तरक्की नहीं करता है, वो इंसानी खिदमत पर, इंसानियत पर तरक्की करता है। इंडिया का माई बाप इसराइल कितना ताकतवर था टेक्नोलॉजी में, हमास ने उसकी माँ मारी है ना। इंडिया पे वहाँ तो चले गए अपने इंडिया अपने दलित और अछूतों का तो पहले संभाल ले। सर सुनने में आ रहा है सरकार वो फ़लस्तीन का जो हुक्मरान है महमूद अब्बास, वो प्रो इसराइल प्रो इंडिया है। हमास और चीज़ है। अगर हमास इनको बता देती गद्दारों को तो वो कार्रवाई न कर पाती आती। इसी तरह इंडिया जो है चांद पर तो जा रहा है, पहले ज़मीन पर चलना सीखे। करोड़ों मुसलमान हैं वहाँ पर, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की वहाँ पर है, और उन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं, दलित को हासिल नहीं, अछूतों को हासिल नहीं। जो इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं, इंडिया में जो हमारे मुसलमान रह रहे हैं, वो तो मोदी सरकार को जो है लाइक ही बड़ा करते हैं। डंडा फिरेगा तो सारे याद करेंगे। अच्छा, डंडे के सर पे बना रहे हैं तो और क्या। और जो दूसरी कंट्रियां उन्हें अपना बड़ा इस्तकबाल कर रही हैं। हमारा सऊदिया जो है, सऊदिया भी उसका इस्तकबाल कर रहा है, दुबई भी उनका इस्तकबाल कर रहा है। कहने को आपका इस्लामी ममालिक है सऊदिया। हुकूमत रियासतें बगावत कर सकती थी क्या? यूरोप में अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ जुलूस निकल सकते थे? वो सब खुश हैं कि हमास ने हमें भी आज़ादी दिलाई। पहले इंसान बनना सीखो, फिर तरक्की करो। अगर इंसानों की लाशों पे इसराइल की तरह तरक्की करना है तो वो इसी तरह मार खाएगा जैसे हमास में एंटर होता है तो उसके कर्नल, जर्नैल, ब्रिगेडियर भी बनते हैं। इंडिया को अगर इतना ताकतवर होता तो वो पाकिस्तान को अब तक हड़प कर चुका होता। उसने फ़कत गद्दार और लाल। इंडिया ताकतवर नहीं है, ताकतवर नहीं है उसने। अब यहाँ इंडिया के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का वो क्या करेगा? पाकिस्तान पे चलाएगा? गुर्बत का पता है आपको कितनी है इंडिया की? जी, कैसे गुर्बत है वहाँ पर? आधी से नहीं, पूरी 90% आबादी गुर्बत में रहती है। वो साइनिंग इंडिया के नाम पर झूठ बोलते हैं। उनकी आबादी में इंसानी हुकूक नहीं है। दलित को आप जानते हैं, अछूतों को, दलित को 5 से 6 हज़ार साल से वो इंसानी हुकूक से गैर महरूम हैं। सर क्या वजह है? सऊदिया बड़ा इस्तकबाल कर रहा है, दुबई बड़ा इस्तकबाल कर रहा है, नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार वज़ीर आज़म भी बनने को जा रहा है। ठीक है। इंडिया जो है ये इसराइल की कॉलोनी है। अच्छा। इसराइल इंडिया में फ़कत ब्राह्मण राज करते हैं जो 3% है पूरे इंडिया का। बाकी फिर आते हैं खत्री, वेश और शूदर, ये 10% बनते हैं। सारा मालो दर जो है, मालो दर वो ब्राह्मण के पास है 3% के पास। आप इंडिया की तरक्की को नहीं मानते? मैं
इंडिया की तरक्की उस वक्त होगी जब उसके अवाम भी खुशहाल होंगे। आपको खुश कैसे होंगे। पता है कि उनकी आवाम खुशहाल भाई नहीं आप है? फैक्ट्स उठा लें, मैं फैक्ट्स ही आपको बयान कर रहा हूँ, जी मैं कोई फैक्ट्स तो नहीं। वहाँ पर आप मसलन आलम इस्लाम में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहाँ है? इंडिया में है। इंडोनेशिया में, ओ इंडिया भाई, इंडिया। इंडिया में है। हाँ जी, उनको कितने इंसानी हुकूक है, ना उनका कोई लीडर है, ना कोई पार्टी है, ना कुछ है। और कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या वहाँ पर टेक्नोलॉजी दिखाएंगे कि जब हम चांद पे पहुँच गए हैं? सर कश्मीर में आप कश्मीरियों की बात कर रहे हो तो कश्मीरी भी आने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान और में। भाई सर जब पाकिस्तान के हालात दिगरगुम करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। इनके गद्दार हुकूमतें, गद्दार बंदे, इधर हम इधर तुम के नारे लगाने वाले ख़त्म कर दो। कोई मुहिब्बे वतन आ जाए। ज़ियाउल हक के नाम से कितना डरते थे ये। बांग्लादेश क्यों सपोर्ट करता है इंडिया की? अफगानिस्तान क्यों सपोर्ट करता है हसीना इंडिया वाजिद उनकी है, शेख अफगानिस्तान- मुजीबुर रहमान की है। की? अफगानिस्तान अफगानिस्तान में मिली जुली हुकूमत कतर ने बनाई है, जो अमेरिका का सेंट कॉम है, और सऊदी हेडक्वार्टर है। मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका लेकर आया था, और अमेरिका की अभी देखिएगा कैसी मार पड़ती है उसे। उसके जहाज़ों पे हमले हो रहे हैं ना। जी। इंडिया भी ज़रा बाहर निकले तो क्या होता है? ऋषि सेवक के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिक जो है वो उसके ख़िलाफ़ आई है कि नहीं? ये पहले इंसान बनना सीखो, फिर सितारों को कमंद डालो। आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए? और भाई फ्रेंडशिप किस बुनियाद पर होगी? एक अच्छे रीज़न बता दो। ताल्लुकात नहीं होने चाहिए? एक रीज़न बता दो। जंग नहीं है, इंसान बन के इक्वालिटी पे रिश्ता होता है। हाँ। इंडिया का तो इतना राज है कि डाबर टूथपेस्ट जो है वो पहले दुबई में थी, आज कराची में बैठी हुई है फैक्ट्रियां लगा के। क्या रीज़न है? यहाँ गद्दार पले हुए हैं, नस्लें गद्दारों की हैं। पाकिस्तान के पीछे जाने की वजह क्या? ये गद्दारों को मार दो, ठीक हो जाएंगे। सर इंडिया का सूरज पर जाना आप कैसा देख रहे हैं? सूरज पे जाने से तरक्की नहीं होती, लेकिन सर टेक्नोलॉजी एक फर्द से होती है। वर्ल्ड न्यूज़ की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से तरक्की याफ्ता मुल्क गिना जाता है, दुनिया के पाँचवें नंबर पे आने वाला है, बल्कि आ चुका है। पहले नंबर पे आ जाए। अमेरिका पहले नंबर पर है ना, वहाँ की पब्लिक को खुश है। जो बाइडन के खिलाफ कितने जुलूस निकल रहे हैं, रियासतें उसके खिलाफ खड़ी हैं। जब तक इंसान बनना नहीं सीखेंगे कोई काम नहीं होगा। ला युहसिनु सैर सवी अला सरा। आप पहले ज़मीन पे चलना सीखें, फिर आसमान पे कमंदें डालें। हमारे मुसलमान सऊदीया को मानते हैं? मैं हुकूमतों को नहीं मानता। हुकूमतों को नहीं मानते? हुकूमत अगर थी तो सद्दाम हुसैन की थी, जिसके नाम से डरते थे। हुकूमत थी तो ज़ियाउल हक की थी। हुकूमत थी तो शाह फैसल शहीद की थी, जिससे ये डरते थे। अब हुकूमत जो है वो अवामी जज्बे हमास के हैं, जिसने लेकिन हमास के साथ मुस्लिम ममालिक किधर है? आप वही बात नहीं, किधर है? 125-26 ममालिक किधर है? डॉलर ले रहे हैं। मुल्क का नाल नहीं होता। देखिएगा ये डॉलर ले रहे हैं, गोरों से डॉलर ले रहे हैं, गोरों की गुलामी कर रहे हैं, गोरों के जाके उधर जो है तलवे चाट रहे हैं। भाई हमारे मुसलमानों को निकाल रहे हैं यूरोप से, सऊदीया से निकाल रहे हैं। इसकी हिस्ट्री पढ़ें आप। मुसलमान हुक्मरान डॉलर ले रहा है ना, अवाम तो नहीं ले रहे। सर हुक्मरान भी ले रहे हैं, हमारी अवाम भी ले रहे हैं, जाके काम नहीं कर रहे हैं, बाहर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में काम नहीं कर रहे। यहाँ पे तो राय कोई नहीं, भागते जा रहे हैं। उधर आप देखें पासपोर्ट ऑफिस में आप जाएं, इतने ढेर लगे हुए हैं पासपोर्ट के कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हमारा इस्लामी मालिक बेहतर से बेहतर की उमंग है जो बाहर जा रहे हैं। कैसे उमंग है? फिर मतलब नहीं पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। इतने बेबस हैं कि इन गद्दार हुक्मरानों को मारने को कोई तैयार नहीं। ये बात करें ना, देखें साउथ एशिया की आप बात देखिएगा कि हमास ने गोरिल्ला जंग में ढलना है और वहाँ की हुकूमतें सारी बदलेंगी। पे पहुंचने के बाद वर्ल्ड न्यूज़ की खबर है कि इंडिया सूरज पर भी जा पहुंचा, और सूरज पर जाके मुख्तलिफ व्यू से उन्होंने तस्वीरें भी, कोई 7-8 तस्वीरें भी उतराई हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम किधर खड़े हैं और इंडिया किधर खड़ा है? चाँद के बाद सूरज पर भी पहुँच गया इंडिया। सर वो सूरज चांद पर भी पहुंच जाएं, लेकिन जो है ना नेक नीति जो है वो बहुत बड़ा फैक्ट है। पाकिस्तान में जो है ना एक अल्लाह ने लातादाद नेमतों से नवाजा इस मुल्क को, और जो है ना इस मुल्क में जितनी जो है ना 4 व्यूज़ हैं, इसमें है जो है बहार है, ख़िज़ां है, गर्मी है, सर्दी है। ये चारों मौसम पूरी दुनिया में नहीं है। मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं कनाडा में रहा, मैं अमेरिका में रहा, मैं लंदन में रहा, मैं जो है नॉर्वे, स्वीडन में, इन सारे मुल्कों में जाकर फिर कर देख लिया कि जो है एक सुकून इस पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। माविया भाई क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो मर्जी चांद पर जाए या जो है ना वो
पहले आसमान भी क्रॉस कर जाए, लेकिन औकात उसकी जो है ना वो नहीं है जो पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ वे है। पाकिस्तान के पास एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन इज़ द बेटर वे, लेकिन जो है उसके साथ साथ बच्चों ने माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। इंडिया जहन्नम में जाए, इंडिया तरक्की कर कर भी जहन्नम में ही है। अच्छा, उसकी तरक्की का कोई इफेक्ट वे नहीं है। पाकिस्तान ने एक जो है ना यहाँ से शैलर वे मारा तो देखें सारी गैस निकल जाएगी अल्लाह की रहमत से। सैलर में मारा तो उनके पास भी तो और मसाइल कुछ है ना। भी नहीं है उनके पास। उनकी उतनी औकात अगर होती, हमारा पाकिस्तान जो है ना यूनिटी और कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी नहीं है, यूनिटी और कम्युनिटी हो, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया एक दफ़ा जो है ना वो लकीरें निकालने की नाक से, अल्लाह की रहमत। हिरोशिमा ने मारा था, हिरोशिमा पर मारा है जो है ना, एक ही एटम बम मारा है जापान पर। तो जो है ना जापान अभी जिस एक तरक्की की जो है ना गामजन पे है, पाकिस्तान अगर मार देगा तो कोई तोप नहीं चलेगी। अल्लाह जुल जलाल संभालने वाली ज़ात है, वो सारी कायनात पर कब्जा उस अल्लाह का है। अभी कौन जी सा वालेकुम, सर कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? जी मैं बस रियल स्टेट का था। रियल एस्टेट क्या सही हो गया? आजकल तो हालात बस ऐसे ही चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे। सर आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया जो है चांद पर पहुंचने के बाद जो है सूरज पर जा पहुंचा, और सूरज पर जाकर उसने सेल्फियां भी बनाई अलग-अलग एंगल से। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इंडिया हमसे इतना आगे चला गया, इतना तरक्की कर गया? जैसे है ना कि क़यामत जब आएगी तो सूरज सवा नेज़े पर आएगा, तो इंडिया पहले सवा नेज़े पर चले गया। तो इंडिया के लिए अब क़यामत का आगाज़ हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। करीब करीब तरीन है ये चाँद पर उसका जाना, उसके बाद सूरज पर जाना, ये उसके लिए जो है ना क़यामत का आगाज़ है। जब तरक्कियों की हद क्रॉस कर जाती है ना, तो इस वक्त वो वैसे भी अपनी जो उनके मामलात चल रहे हैं, जो वहाँ का हिंदूज़म जो चल रहा है उनका, और वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मौत है अब करीब। उनके लिबास पर, उनके फैशंस पर, उनका जो तरीक़ेकार था, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, वो उन्होंने अख्तियार कर लिया, और वो लोग तरक्कियाँ कर गए। हम उससे पीछे हैं, और बहुत ही पीछे हैं, और बहुत ही हम जो है ना नुकसानात में जा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल तलीम की, वो लोग जो मतलब हम वोट वो लेते हैं, वो 2-3 किस्म के वो मद्देनज़र रखते हैं। एक तलीम, दूसरा वो सेहत। हम अभी तक वो पुलों के चक्करों में और वो नालियों के चक्करों से ही बाहर निकल रहे हैं। तो हमारे हालात तो ये हैं। तो ये जब तक बस एक शऊर नहीं आएगा ना, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये शऊर एक अल्लाह का बंदा आया था, उसे अब इन्होंने डाला हुआ है, तो वो शऊर जेल में डाला। हाँ, जेल में डाला हुआ है, तो उसे उसने शऊर एक दिया है अवाम को। तो मेरा ख्याल है कि शऊर जब तक नहीं आएगा, उस वक्त तक अवाम जो है ना वो बरयानियों के पीछे भागती रहेगी। जो है तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनने को जा रहे हैं, अपने मुल्क के हक़ में बहुत बेहतर है। उधर की जो आवाम है, ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुसलमान उधर रहते हैं इंडिया में, वो बड़ा लाइक करते हैं। सर इसकी क्या रीज़न है? सर वो लाइक नहीं करते असल में। उसने जो तलीम का और सिलसिला दिया है ना नौजवान नस्ल को, IT के प्रोग्रामों में उसने बड़ा एक दिया है। हमारे हुक्मरान इस चीज़ से बहुत पीछे है। हमें बस लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। वो लोग जो है ना, हालांकि वो मोदी क्या था, पूरी दुनिया जानती है वो क्या था। चाय वाला था, और वो उसके अलावा एक वो गुंडा था वो। तो उसके बावजूद वो मुल्क को लेकर निकल गया। तो ये तो उसने तलीम का एक सिलसिला किया, गुंडा होने के बावजूद उसने तलीम का जो है ना वो एक सिलसिला आम रखा। तो जब तक हमारे अंदर तलीम का एक म्यार जो है ना वो नहीं बनेगा, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे देखें ना सड़कों पे मांग रहे हैं, या वो छोटी छोटी जॉब्स कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, तो तलीम ही नहीं है। क्या लगता है आपको, हमारे हुक्मरानों को भी ऐसी तरक्कियाँ करनी चाहिए सर? सर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन ये जब तक लड़ने से फुर्सत इन्हें नहीं मिलेगी, उस वक्त तक क्या होगा। इन्हें तो सिर्फ अपने ख़जाने भरने से बस निज़ाम जो जमहूरियत का ये लेकर आए हुए हैं, और इस निज़ाम के तहत तो मेरा नहीं ख्याल, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह का निज़ाम जब तक यहाँ इस मुल्क में नाफिज नहीं होगा, मैं नहीं समझता 80 साल हो चले हैं ये जमहूरी निज़ाम को लाए हुए। यहाँ अगर इमाम काबा को भी ला के बिठा देंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस निज़ाम के तहत कोई सिलसिला चल सकता है। जब तक अल्लाह का निज़ाम इस मुल्क में आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया गया था,
लेकिन उस बुनियाद पे हासिल करने के बाद कोई ज़रा रत्ती बराबर भी अमल नहीं हुआ। बांग्लादेश कैसे आगे चला गया सर, अफगानिस्तान कैसे आगे चला गया? आखिरी क्वेश्चन। सर वो मुहिब्बे वतन, उनके जो लोग हैं ना वो मुहिब्बे वतन है, हम उस तरह के नहीं हैं। कॉपी करेंगे उनकी कि नहीं? अभी कॉपी करनी चाहिए हमें तो कॉपी जो है ना दूसरों की छोड़कर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ले आएँ तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला हम उनसे कई गुना ज़्यादा आगे निकलेंगे। वेरी गुड, थैंक यू।